और ये जो हमारा ज्ञान का मंदिर है आजकल उन हाथों में चला गया जिन हाथों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजनीति होती थी, कुछ केसेस में तो हथियार भी होते थे। स्कूल जब चाहे छड़ी घुमा के माँ बाप से पैसे निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो चेंज करना है। उसके बाद स्कूल के हजारों बच्चों को इनकी बनाई हुई कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जो इनको बड़ा कर देती है उससे ड्रेस लेनी पड़ेगी। ये एक ऐसी दुकान है जहां पे कस्टमर कब आएगा ये खुद दुकानदार तय करता है। ये एक एफिलिएशन लेटर है, इसमें देखिए साफ साफ मेंशन है कि एफिलिएशन तो मिल रहा है लेकिन सैलरी टीचर को आपको स्टेट गवर्नमेंट के जितनी देनी होगी, उसके बाद भी ये लोग नहीं देते हैं। कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसा करते हैं कि टीचरों को रखते ही इसी शर्त में है कि आपको ज्वाइनिंग तो हम दे रहे हैं लेकिन आपको पूरे साल की चेकबुक साइन करके देनी होगी। टीचर्स की सैलरी ज्यादा दिखाते हैं और बाद में वही चेकबुक यूज करके उससे पैसा निकाल लेते हैं। एक टीचर से ये सुबह से शाम तक काम करवाते हैं, 1 घंटा भी इनको नहीं बचता है कि टीचर बैठ के लाइब्रेरी में अपने आप को अपग्रेड कर सके। टीचिंग के साथ साथ दुनिया भर के स्कूल के काम जिसके लिए अलग से स्टाफ हायर करना चाहिए वो भी ये टीचर से करवाते हैं। और सिर्फ चेकबुक ही नहीं, एटीएम भी यूज करते हैं लोग। एक स्कूल के डायरेक्टर को बैंक वालों ने अरेस्ट करवाया। डायरेक्टर साहब दिन में टीचरों के अकाउंट में सैलरी डाल के उन सबके एटीएम इकट्ठे करके रात को 11 बजे टीचर के एटीएम से पैसे वापस निकाल रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पड़े। बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए इनडायरेक्टली फोर्स किया जाता है। अब बच्चे के लिए भी मजबूरी रहती है, वो दोनों तरफ से फंसता है। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है और उधर ट्यूशन टीचर ज्यादा पैसा ले रहा है, और अगर आपने क्लास टीचर के अलावा कोई सस्ता पढ़ाने वाला ढूंढ भी लिया तो बच्चे का बुरा टाइम चालू हो जाएगा, उसको क्लास के अंदर दिक्कत होगी। जो चीज टीचर पूरे दिन भर स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा वो थोड़ी देर की ट्यूशन में सब कुछ समझा दे रहा है। स्कूल वालों की नाक के नीचे सारी चीजें होती है लेकिन स्कूल को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका सिंपल सा फंडा है, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो स्कूल की वजह से कर रहा है और अगर खराब कर रहा है तो पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है लेकिन पढ़ता नहीं है, ये लाइन चिपका के माँ बाप को घर भेज दिया जाता है। अरे जब बच्चा अच्छा स्कूल की वजह से कर रहा है तो खराब भी तो स्कूल की वजह से ही कर रहा होगा। जैसे ही रिजल्ट आता है सिर्फ एक बच्चा जो टॉपर होगा उसकी फोटो लगा के स्कूल का महिमा मंडन शुरू हो जाता है। अरे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश होते हैं? क्योंकि वहां पे तो नवोदय और केवीज आगे रहते हैं। नवोदय और केवीज ना जाने कितने सालों से बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स हैं 98.93 पासिंग परसेंटेज के साथ, कोई नहीं पकड़ पाता इनको। आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए, लेकिन ये चीज कभी एडवर्टाइज नहीं होती है। नवोदय और केवीज बेस्ट एग्जाम्पल है एक गवर्नमेंट स्कूल का। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस पर्टिकुलर मॉडल को रेप्लिकेट करके और अच्छे से हर किसी के पास एजुकेशन सस्ते दामों में पहुंचा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि गवर्नमेंट का बर्डन कम हो और ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाएं। ये लोग पेरेंट्स को अलादीन का चिराग समझते हैं जिसे कभी भी घिस के पैसा निकाल सकते हैं। पेट्रोल का दाम 50 पैसे बढ़ता है और ये पूरे स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ा देते हैं। हर साल एनुअल और एडमिशन फीस के नाम पे स्टूडेंट की फीस तो बढ़ाई जाती है लेकिन टीचर्स उसी सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। इंडिया के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है उनको, लेकिन उनसे भी ये लोग पार्किंग फीस ले लेते हैं। एक ट्रिप एडवाइजर क्या मुनाफा बनाएगा जितने पैसे ये स्कूल एजुकेशन ट्रिप के नाम पे बच्चों से बना लेते हैं। स्कूल के टाइम पे तो बच्चों की क्लासेस चल रही होती है तो उस टाइम पे तो लाइब्रेरी यूज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और स्कूल आवर्स के बाद या फिर वीकेंड पे कोई भी स्कूल जो है वो लाइब्रेरी अलाउ ही नहीं करता है। लाइब्रेरी जिसमें इतने सालों से सेम बुक्स रखी गई हैं, अलग से कोई भी बुक ऐड नहीं की गई है, उस लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है उसकी सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है, लेकिन लाइब्रेरी चार्जेस के नाम पे हर साल फीस बढ़ाई जाती है। इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स ने मिलकर एनसीईआरटी का फॉर्मेट बना के स्कूल्स में लागू किया है, लेकिन जानबूझ के उसको नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अजीबोगरीब पब्लिकेशन के साथ सांठ-गांठ कर लेंगे और महंगी से महंगी और ज्यादा से ज्यादा बुक लगवाने की कोशिश करते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी जेब कटती रहे। इनका बस चले तो बच्चों को खिलाने के लिए जो आटा चावल होता है ये भी स्कूल से मैंडेटरी कर दें। हर चीज आपको स्कूल से लेनी है, किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। एक प्राइवेट स्कूल जो इतनी मोटी मोटी फीस ले रहा है उसके पास एनुअल फंक्शन करवाने तक के पैसे नहीं है। एनुअल फंक्शन करवाने के नाम पे लोग पेरेंट्स को लूटना शुरू कर देते हैं। एनुअल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्मार्ट क्लासरूम चार्जेस, केयर चार्जेस, बिल्डिंग फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स, न जाने क्या क्या, ऐसा कोई भी फैंसी नाम बना के पेरेंट्स की जेब काटना शुरू कर देते हैं और मजबूर माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेके आया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान कर रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाता। ये जो गरीब के बच्चे आरटीई के कोटे से आते हैं, इनका जितना भी खर्चा होता है उन सबको गवर्नमेंट अपनी जेब से भरती है। इसमें प्राइवेट स्कूल का कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि आरटीई के थ्रू गरीब के बच्चे आएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो पूरा गेम है वो स्टेटस का गेम है और ये आरटीई वाले जो रूल्स होते हैं ये पूरे स्टेटस वाले गेम को खराब करते हैं। पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस इस बात की नहीं देते हैं कि 2+2 होगा तो उसका आंसर 4 जल्दी से कौन निकाल के देगा, बल्कि इस बात की देते हैं कि आपके बच्चे के आगे वाली जो सीट है उस पर कौन बैठा है,
वो एक ठेले वाले का बच्चा है या फिर किसी रेपुटेड फैमिली का बच्चा है। आप जिस सोसाइटी या फिर कॉलोनी में रहते हो, उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। इसी चीज को प्राइवेट स्कूल वाले अनकैश करते हैं। जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तो वहां पे पढ़ाई की बातें नहीं होंगी, वहां पे दिखाया जाएगा कि स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस दिखाई जाएंगी, लेकिन लर्निंग आउटकम इन सब के बारे में बात तक नहीं छेड़ी जाएगी। समाज सेवा का मास्क लगा के टैक्स तो बचाते हैं, लेकिन असल में ये बिजनेस कर रहे होते हैं। क्लासरूम में लिस्ट भेज के बच्चों के नाम जानबूझ के बुलवाए जाते हैं कि ये बच्चे हैं, खड़े हो जाएं, इनकी फीस नहीं जमा है, जल्दी से जल्दी जमा कराएं वरना एग्जाम रोक दिए जाएंगे। कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं कि ये सारे लोग देख लो कि ये बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। इन प्राइवेट स्कूल्स को कोई मतलब नहीं है बच्चे की मेंटल हेल्थ से, ये बस इतना चाहते हैं कि बच्चा अशेम्ड फील करे अपने दोस्तों के सामने और घर में जाके माँ बाप पे प्रेशर बनाए। बच्चे इंसल्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी लेने लगते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स के सामने उनको पैसे के लिए सुनाया जाता है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। मेट्रो सिटीज में पेरेंट्स जो हैं वो 3-3 ट्यूशन दे रहे हैं, खुद अलग से ध्यान दे रहे हैं। आप जैसे ही मेट्रो सिटीज से रूरल एरिया में जाओगे, ये जो टेस्ट स्कोर का गैप है ये कम होने लगता है। प्राइवेट स्कूल्स में इतना अगर दम है तो ये पिछड़े इलाकों में जब जाते हैं तो ये वहां पे इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनको एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि इनकी खुद की कैपेबिलिटी से ज्यादा पेरेंट्स अगर इनको सही मिल गए तो उसमें ज्यादा फायदा है। इसलिए आजकल इन्होंने बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। प्राइवेट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ करना चाहते हैं। देश के लोगों को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल से जितना लूटा है उतना किसी ने भी नहीं लूटा है।